बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब की जो जमानत है, इसके हवाले से क्या खबर सामने आई, इसी कहानी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर एक जज की अदालत में 5 मिनट तक क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, इसका भी अहाता करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर ताकतवर हलकों की तरफ से क्या वाइब्स आ रही हैं, और फिर जनरल फैज़ के मुतल्लिक मरीम नवाज की जो स्टेटमेंट आई, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। राय साहब, ये जो स्टेटमेंट जारी की गई है, कुछ चीज़ें हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करते हैं, फिर इस पर आपका तज्जिया भी ले लेते हैं कि मरियम ने ये बात क्यों कही है और वो क्या कह रही हैं। मेरे पास कमर जवेद बाजवा से मुतल्लिक कोई सबूत नहीं है, मगर फैज़ हमीद से मुतल्लिक मेरे पास सबूत मौजूद हैं। वो ये भी कहती हैं कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक से नाकाम कोई तहरीक नहीं थी। वर्कर्स को कहते रहे जेल भरो और खुद डर के मारे घर में बैठे रहे, लेकिन मैंने इससे नाकाम जेल भरो तहरीक तारीख में नहीं देखी। अच्छा, अब ये पॉलिटिकली तो बात हो सकती है, मैं इसको राय साहब इसलिए नहीं मानता क्योंकि आपकी की पूरी क़यादत जो है वो अंदर गई है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो, जनरल सेक्रेटरी हो, वाइस चेयरमैन हो, सब लोग अंदर गए हैं। अच्छा, फिर इसके बाद वो ये भी कहती हैं कि नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी दी, लेकिन इमरान खान ने बेटी छुपाई हुई है, डिक्लेरेशन फॉर्म में झूठ बोलते हैं, ये फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत से पैसे लेते हुए पकड़े गए, एक दिन भी जेल ना काटने वाला नवाज शरीफ से मुकाबला नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके बदतरीन इंतकाम लिया गया। 1 घंटे के नोटिस पर कहा जाता था कि नवाज शरीफ हाजिर हो, उन्होंने हर केस में झूठ बोला हुआ है, अदालत में पेश नहीं होते। जिस बर गिरफ्तारी से नवाज शरीफ के केसेस चलते थे उनके नहीं चले। इमरान खान जाने वाले आर्मी चीफ का गिरबान और आने वाले का पांव पकड़ रहे हैं। मैं फैज़ हमीद के रिटायर होने का इंतजार नहीं कर रही थी, मेरे पास जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुतल्लिक सबूत नहीं, फैज़ हमीद से मुतल्लिक बहुत सारे सबूत जो है वो मौजूद हैं। मुल्क में फितना और इंतशार करने वाले और नवाज शरीफ में फ़र्क है। साइफर की झूठी कहानी गढ़ी गई। एक लीडर जो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है वो अवामी लीडर कैसे हो सकता है। और जब से इमरान खान की बैसाखियां गई, इसका हाल सबके सामने है। मैं नहीं चाहती कि किसी को सियासत से बाहर किया जाए, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं चाहती, लेकिन जो जराइम उसने किए उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। एक शख्स 4 साल माल बनाता रहा। अच्छा, मुझे ना इसमें जो इतराज है ना राय साहब, वो सबसे बड़ा ये था कि जनरल बाजवा से तो सबसे ज्यादा फायदे पहुंचे किसको? नवाज शरीफ साहब को। डील आप करते रहे, रात की तारीकी में मोहम्मद जुबैर को आपने भेजा। पाकिस्तान से बाहर जाने में पाकिस्तान की अदालतों का जितना हाथ है, जितने जितने वो गुनाहगार हैं, उतने ही जनरल बाजवा है नवाज शरीफ को बाहर भेजने में। राय साहब, आज तक कोई ऐसी किताब कानून की नहीं निकली जिसमें कोई एक नज़ीर मौजूद हो कि एक मुजरिम को जेल से निकाल कर आपने बाहर भेजा। आपने किस हैसियत से भेजा? आपके पनामा में नाम और ये हैं वो जराए जो बातें करते थे, वो जराए आज तक नहीं मिल सके। आपको लगता है कि ये जो अदालत का जो खेल है, केसेस की जो भरमार, झूठे मुकदमात की भरमार कर दी गई, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, दरवाजे तोड़ने पर केस बन गए, क्या इसका मुकाबला उन केसेस से हो सकता है जो नवाज शरीफ के ऊपर जितने बड़े बड़े इल्जाम थे? और मरियम किस तरह कहती हैं कि वो 1 घंटे पर पेश हो गया? उस वक्त तो राय साहब जब जहाज भी हमने यहाँ से बैठाया था नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी को, और आखिरी मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, और वो शेर पढ़ा करती थी कि एक नहिती लड़की से डरते हैं बंदूकों वाले, और वो जो बंदूक वाले थे उस वक्त जनरल बाजवा ने याद नहीं आए, और फिर उन्हें ये मालूम था कि जब वो पाकिस्तान ना गए तो उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तो वो तो अपनी सियासत बचाने के लिए आए थे। हाशमी साहब, आर्मी चीफ के मुतल्लिक और जीएचक्यू के मुतल्लिक एक खबर भी व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जनाब फैज़ हमीद के हवाले से ये जो मरियम नवाज का स्टेटमेंट आया है और जनाब फैज़ हमीद इस वक्त एक्चुअली कहाँ पर हैं, इस हवाले से भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि जनाब फैज़ हमीद के मुतल्लिक पिछले 1 हफ्ते से नून लीग के जो करीबी सहाफ़ी हैं वो ये इतलात फैला रहे थे कि या तो जनाब फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है या जनाब फैज़ हमीद को नज़रबंद कर लिया गया है। अब जनाब फैज़ हमीद की अपीयरेंस कहाँ हुई है उस पर बात करते हैं, लेकिन मरियम नवाज ने जो बात की कि जनाब बाजवा के खिलाफ मेरे पास शवाहिद मौजूद नहीं है, जनाब बाजवा के खिलाफ किसी किस्म का सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन जनाब फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। ये वही जनाब बाजवा हैं जिनके मुतल्लिक मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ हर तकरीर में कहते थे
कि हम जनाब बाजवा के खिलाफ इक्तदार में आकर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। हाशमी साहब, अब जो मरियम नवाज ने यह बयान दिया कि जनाब बाजवा के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, इस पूरी दुनिया में, दुनिया की तारीख में जो बड़े बड़े सियासी मक्कार गुजरे हैं, यानी जो बड़े से बड़े सियासी मक्कार गुजरे हैं, वो मरियम नवाज का ये स्टेटमेंट सुनकर अपनी कब्रों में करवटें बदल रहे होंगे। वो ये कह रहे होंगे कि या खुदा, हम तो ये समझते थे कि सियासी मक्कारी के सबसे बड़े माहिर हम हैं, लेकिन ये मरियम नवाज, ये तो सियासी तौर पर सियासी मक्कार निकली हैं कि एक ऐसे वक्त में कि जैसे इनकी जनब बाजवा के साथ डील हुई, और उस डील की एक शर्त यह भी थी कि अब नून लीग जनब बाजवा के खिलाफ बात नहीं करेगी, तो मरियम नवाज ने कैमरों के सामने, ये जियो न्यूज का एक प्रोग्राम था, कैमरों के सामने अपना स्टेटमेंट तब्दील कर दिया और कहती हैं कि जनब बाजवा के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, जनब फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद हैं। हाशमी साहब, जो भी DGISI होता है उसके नीचे ट्रुप्स नहीं होते, ये पॉइंट जो है लोगों के समझने वाला है। DGISI के पास किसी किस्म के अख्तियारात नहीं होते कि वो आर्मी चीफ के अहकामात को नजरअंदाज कर दे या आर्मी चीफ के अहकामात के बगैर आज खुद कोई इकदामात करना शुरू कर दे। DGISI के नीचे ट्रुप्स नहीं होते, कोर कमांडर्स के नीचे ट्रुप्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत से ऐसी सिचुएशंस जो कि बड़ी क्रिटिकल होती हैं, वहां पर कोर कमांडर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है, DGISI का वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो जनाब फैज हमीद अगर कोई इकदामात कर रहे थे, एक लम्हे के लिए इसको तस्वुर कर लें, तो यह मुमकिन था कि जनाब बाजवा जो आर्मी चीफ थे, उनकी रजामंदी के बगैर, उनके डायरेक्टिव्स के बगैर जनाब फैज हमीद ये सब कुछ कर रहे हों। तो मरियम नवाज ने तो असल में ब्लंडर ये मारा कि अपनी इस गलती से जनाब बाजवा और नवाज शरीफ, जनाब बाजवा और शहबाज शरीफ के दरमियान जो एक डील हुई थी उसका राज खोल दिया। और इसी वजह से इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मरियम नवाज मेरी 12वीं खिलाड़ी हैं, जो सबसे पहले हमने इस प्लेटफॉर्म पर ये अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू किए थे, ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हुआ। और मरियम नवाज जब भी बोलती हैं, तहरीक इंसाफ वालों को ये दुआ भी करनी चाहिए कि मरियम नवाज रोजाना की बुनियाद पर कोई इंटरव्यू दें, कोई तकरीर करें, ताकि वो इस तरह के ब्लंडर मार के अपने जो ये घिनौने किस्म के राज हैं, ये राज खोलती रहें। दूसरा, हाशमी साहब, जनाब फैज हमीद के मुतालिक ये जो इतलात गर्दिश कर रही थी, या आप कह लें कि जानबूझकर फैलाई जा रही थी कि जनाब फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। कुछ हल्के ये कह रहे थे कि जनाब फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक और लंबी आप ये कह लें कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में अफवाह छोड़ी गई कि जनाब फैज हमीद को उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। लेकिन अभी जनाब फैज हमीद की कुछ तस्वीर ताज़ा तरीन सामने आई हैं, जिसमें वो एक तकरीब में शरीक हैं, और इस तरह से ये जो इनकी ख्वाहिशात पर मबनी अफवाहें हैं, ये भी दम तोड़ गई हैं। लेकिन मरियम नवाज ने खुद को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर लिया। अच्छा राय साहब, इस मौके पर जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और ऑब्वियसली GHQ में से क्या वाइब्स हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन मेरे लिए जो कंसर्न है कि मरियम नवाज कंपेयर करती हैं अपने वालिद मोहतरम को, उनकी गिरफ्तारी को, अपनी बेटी को लेकर जहाज में बैठा और आ गया। मैंने यही सवाल आपके सामने पहले भी रखा कि किस तरह इस गिरफ्तारी को आप इमरान खान की गिरफ्तारी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दरवाजे तोड़ने के केसेस हैं राय साहब, वहां पर मुल्क के खजानों पर डाके डालने के केसेस थे। यानी वारदात हुई, डाके डले और किसी को मालूम भी नहीं हुआ। वो तो भला वो पनामा का जिसने बता दिया कि आपके मुल्क के सरबराह क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम का पैसा किस तरह बड़ी बेदर्दी के साथ पार्क लेन के अंदर पार्क कर दिया गया। और लेकिन ये कहती हैं कि जिगरा चाहिए, शेर चाहिए, और वो कोई बंकर में छुपा नहीं है। राय साहब, क्यों ये झूठा बयानिया आवाम के सामने रखा जाता है? मरियम नवाज किस तरह अपने आप को और अपने वालिद मोहतरम को क्लीन चिट देती है, कौम से क्यों सच नहीं बोलती? हाफिज साहब, मरियम नवाज ने जो 2 ट्वीट किए, असल में अपने वालिद गिरामी और अपने अब्बू जान को रुसवा करवा दिया। एक तो जब उन्होंने कहा कि जो लीडर होता है वो फरार नहीं होता, वो फ्रंट से लीड करता है, तो उसके नीचे जो कमेंट्स आए हैं वो अगर आप पढ़ें, और मरियम नवाज ने भी खुद पढ़े होंगे, तो जो भी मरियम नवाज के ट्विटर के एडवाइजर हैं, जो उनको ट्वीट्स लिख के देते हैं, उनको बड़ी डांट पड़ी होगी कि ये मुझसे किस किस्म का ट्वीट करवा दिया। क्योंकि फरार यहां से कौन हुआ? नवाज शरीफ। हालांकि उनका नाम ECL में था, एक डील के तहत उनको यहां से फरार कराया गया 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, और वो करप्शन के केस में नाअहल हुए थे।
अदालतों ने उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस चलाए थे वो तमाम रेफरेंसेस साबित हुए थे। इमरान खान साहब का नाम ईसीएल पर भी नहीं, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, इमरान खान साहब पर एक और कातलाना हमले की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, सॉलिड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए गए ये बोगस तरीन केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब जो कि अगर आज बाहर जाने का फैसला कर लें तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी शुक्र करेगी कि चले इमरान खान साहब बाहर चले गए, ये भी शुक्राने के नफल अदा करेंगे कि चले इमरान खान साहब बाहर चले गए। लेकिन इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की जो जंग लड़ रहे हैं 22 करोड़ आवाम और उनकी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, तो खान साहब ने यह फैसला किया कि नहीं, वो यहां पर रहेंगे। उनके ऊपर अगर एक और कातलाना हमला भी होता है खुदा न खास्ता, तो तब भी इमरान खान साहब ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। अब हाशमी साहब जो नवाज शरीफ के मुतल्लिक ये बार बार कहते हैं कि नवाज शरीफ जो वापस आए गिरफ्तारी देने के लिए, हाशमी साहब नवाज शरीफ जो हैं वो गिरफ्तारी देने के लिए वापस नहीं आए थे। उस वक्त शहबाज शरीफ एंड कंपनी यहां पे बैठे हुए परवेज रशीद, और बतौर साफी मैं इन तमाम वाकयात का एक गवाह भी हूं, और इस्लामाबाद में और बहुत से साफियों को यह पता है। इन सब ने यह कहा था कि अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस आ जाएं, खासतौर पर नवाज शरीफ, तो हो सकता है कि ये जो 2018 का इलेक्शन है इसमें नून लीग की पोजीशन कुछ बेहतर हो जाए। तो अपनी सियासत बचाने के लिए उस वक्त नवाज शरीफ वापस आए थे। अगर नवाज शरीफ इतने इनकलाबी होते तो फिर नवाज शरीफ को जब करप्शन के केसेस में जेल में डाला गया था तो वो जनरल बाजवा के साथ डील करके यहां से फरार ना होते। तो एक तो उस वक्त वो गिरफ्तारी देने के लिए नहीं आए थे, इलेक्शन में एक आप कह ले उन्होंने एक ब्लंडर किया कि चले मैं देखता हूं कि इलेक्शन हो सकता है कि मेरी वजह से जीत जाए। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त इमरान खान साहब की इतनी पॉपुलर वेव थी कि उस पॉपुलर वेव में ये तमाम जमातें बह गई, और इमरान खान साहब की जो नशिस्तें थी अब साबित हो गया कि उस वक्त कराची से भी और बाकी कौमी असेंबली के हलकों से भी इमरान खान की नशिस्तों को जानबूझकर कम किया गया और कॉम्प्रोमाइज किया गया, ताकि इमरान खान साहब एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में रहें और जनरल बाजवा डिक्टेट करते रहें या डिक्टेट करने की कोशिश करते रहें, अपने तर्ज पर हुकूमत करवाने की कोशिश करें इमरान खान साहब से। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर जो मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात बने, यानी जाली ट्रस्ट डीड, जाली कतरी खत, करप्शन, मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, यह बयान क्या इमरान खान साहब ने दिया था? जाली कतरी खत क्या सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने मरियम नवाज की जानिब से जमा कराया था? जो इनके ऊपर 3 रेफरेंसेस बने, क्या वो इमरान खान साहब ने फाइल करवाए थे? तो हाशमी साहब इनकी जितनी गिरफ्तारियां हुई वो करप्शन पर हुई, जो पीटीआई की गिरफ्तारियां हुई वो स्टेटमेंट्स के ऊपर हुई। जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक बयान दे दिया, दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दें और तौहीन अदालत का मुकदमा डाल दें, हालांकि वो कोई ऐसा बयान नहीं था कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, शहबाज गिल की, आजम सवाती की, ये तमाम गिरफ्तारियां बयानात पर हुई हैं। इनमें एक गिरफ्तारी भी ऐसी नहीं है जो कि किसी माली करप्शन के स्कैंडल पर हुई हो। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। उसके बाद हाशमी साहब मरियम नवाज किस मुंह से कहती हैं कि नवाज शरीफ बड़े दिलेर हैं? वो तो अभी तक वापस नहीं आ रहे, वो अभी तक वापस नहीं आ रहे जनरल बाजवा से डील करने के बावजूद, क्योंकि हमारी इत्तला यह है कि 4-5 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं जो मैनेज नहीं हो रहे, जो ये गारंटी नहीं दे रहे कि हम नवाज शरीफ के केसेस खत्म कर देंगे। नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे केसेस खत्म करवाएं, मुझे एक दिन के लिए भी जेल ना जाना पड़े, लेकिन वो गारंटी आप ये कह सकते हैं कि 4-5 जज साहिबान की जानिब से नहीं मिल रही। इसी वजह से वो 4-5 जो जज साहिबान हैं, जिनमें चीफ जस्टिस बंदयाल साहब भी हैं, वो इस वक्त मरियम नवाज के निशाने पर हैं। और आज भी देखें कि ट्रक ड्राइवर के हैशटैग से चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो है वो एक ट्रेंड चलाया है। अब हाशमी साहब इसमें लाहौर हाईकोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है मरियम नवाज के मुतल्लिक, यानी फवाद चौधरी ने तो इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक जो बयान दिया था उस पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया फवाद चौधरी पर, तौहीन जरदारी पर, शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद होनी जा रही है और उनको अगवा किया गया। दूर दराज इलाकों में उनके खिलाफ मुकदमात कायम कर दिए गए। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि दामाद चीफ जस्टिस जस्टिस बंदयाल साहब को वो ये कह रही हैं कि ये ट्रक ड्राइवर हैं, और उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है, उनको ये कह रही हैं कि इसकी शक्ल देखो, ये करप्ट और बददियानत है और ये चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। अब हाशमी साहब लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई
कि मरियम नवाज के ये वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है, वीडियो स्टेटमेंट, वीडियो एविडेंस, और कोई पुराना एविडेंस नहीं है। हाजिर सर्विस जज साहिबान के मुतालिक एक हफ्ते के दौरान 10 उनके वीडियो स्टेटमेंट मौजूद हैं जहां उन्होंने जज साहिबान को गालियां दी हैं बराह रास्त। तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला क्या आया? लाहौर हाई कोर्ट का फैसला यह आया कि हम में ये इतनी जुर्रत नहीं है कि हम इस सिसिलियन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम गॉड फादर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। हम फवाद चौधरी के खिलाफ तो कार्रवाई कर सकते हैं, हम किसी आम शहरी के ऊपर तो तौहीन अदालत लगा सकते हैं, लेकिन इस सिसिलियन माफिया के हाथों हम यरगमाल बने हुए हैं। और वो जो दरखास्त थी उसको नाकाबिले समात करार दे दिया, यानी सुनी ही नहीं। इतना खौफ और इतना डर कि हम ये जो दरखास्त है इसको सुनेंगे ही नहीं, और हमने अपने कान बंद कर लिए हैं, हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। हम नहीं सुनना चाहते कि मरियम नवाज हमारे मुतल्लिक क्या कह रही हैं। तो ये जो जज साहिबान है, ये जो लाहौर हाई कोर्ट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर ये अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो आम लोगों को हाशमी साहब इन्होंने क्या इंसाफ देना है? अच्छा साहब, ये जो तोशा खाना केस है जो इस वक्त पाकिस्तान का इशू नंबर 1 बना हुआ है, पाकिस्तान का इशू मईशत नहीं है, महंगाई नहीं है, लोड शेडिंग नहीं है, दिवालिया होती हुई इकॉनमी नहीं है, मुल्क नहीं है, 22 करोड़ आवाम नहीं है, लेकिन ये तोशा खाना है। खान साहब की जो दरखास्त खारिज कर दी गई है और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया है, मुस्तरद किया गया है जज, सेशन जज की तरफ से, अदालत की तरफ से, और मनसूखी की दरखास्त ये जो दायर की गई थी सेशन कोर्ट में थी। और अब इस पर राय साहब होगा क्या, जो फैसला दिया गया है वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ, फिर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इस फैसले के बाद जो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अच्छा, एक तो 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि इमरान खान के वकील के मुताबिक 28 फरवरी को इमरान खान ने सेशन अदालत में पेश होना था और 28 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कम्प्लेक्स में भी पेशी थी। इमरान खान के वकील के मुताबिक अदालत में अदम पेशी का सोच भी नहीं सकते। वकील के मुताबिक इमरान खान की जान को खतरा है और उन पर एक कातलाना हमला हो चुका है। वकील के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बायस इमरान खान सेशन अदालत पेश नहीं हो पाए। इमरान खान ने सेशन अदालत का फैसला किसी आला अदलिया में चैलेंज नहीं किया। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 28 फरवरी को तोशाखाना से मुतल्लिक फौजदारी केस में अदम हाजिरी पर यह नाकाबिल जमानत वारंट जो है वो जारी किए थे और उस रोज़ खान साहब के ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन वो अदालत तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। राय साहब, रोक तो कोई नहीं सकता, अदालत को वारंट वापस भी नहीं हो सकते। अदालत किस तरह चल रही है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम वो हम सब के सामने है और यहाँ पर अदालतें ऐसा लगता है कि किसी के घर का इंसाफ है और किसी के घर की अदालतें हैं और किसी के घर का जो है वो वक्त का काजी है। राय साहब, ये जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब है ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी एक दरखास्त आ गई है और ये मियां दाऊद की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई। ये वही हैं जिन्होंने इमरान खान के जो मरकजी मुलजिम थे नवीद साहब उनकी तरफ से इन्होंने केस लड़ना शुरू किया है और अब मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस जो इस्तदा की गई कि इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और अब देखते हैं कि ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फिर क्या इसका बनेगा। लेकिन अदलिया के इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, मेरा जज, तुम्हारा जज, हमारा जज, उनका जज और हम सब का जज। अब तारीख जो है राय साहब इन सब लोगों को जज करेगी। ये जज जो खेल रहे हैं लेकिन तारीख जरूर जज करेगी। हाशमी साहब, एक तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का कसूर यह है कि उन्होंने CCPO लाहौर का जो एक गैर कानूनी तबादला किया गया था, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी गलती से उस बेंच में शामिल हो गए जिसने ये फैसला दे दिया कि ये तबादला गैर कानूनी है। यानी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ये सोचते होंगे कि ये सिसिलियन माफिया के खिलाफ, शरीफ खानदान के खिलाफ, हालांकि बराह रास्त ये सिसिलियन माफिया के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ फैसला नहीं था, ये एक आइन के मुताबिक फैसला था लेकिन शरीफ खानदान की मंशा के मुताबिक नहीं था। लेकिन वो ये सोचते होंगे कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मेरे जो ब्रादर जज साहिबान हैं वो भी मुझे डिफेंड करने नहीं आ रहे और मेरे खिलाफ इन्होंने कितना बड़ा महाज खड़ा कर दिया,
फैब्रिकेटेड और एडिटेड किस्म की ऑडियोज के जरिए किस तरह से ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। खैर, इस वक्त चीफ जस्टिस साहब को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की हैसियत तो जाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब जितनी नहीं है। दूसरा जो आपने कहा कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत का फैसला कि इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख नहीं करेंगे, बल्कि ये वारंट जो है ये बरकरार रहेंगे। हाशमी साहब, ये जो अदालतें हैं और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम, और ये जिस अदालत ने ये कहा कि हम ये वारंट मनसूख नहीं करेंगे, ये बरकरार रखेंगे, इनसे ये भी सवाल किया जाना चाहिए कि सलमान शहबाज, क्या उसने अदालतें खरीद रखी हैं? सलमान शहबाज ने और इसहाक डार, क्या इन दोनों ने पाकिस्तान का अदालती निज़ाम खरीद रखा है? सलमान शहबाज को किस तरह से पाकिस्तान आने से पहले हिफाजती जमानत दी गई? सलमान शहबाज जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनको किस तरह से रिलीफ दिया गया? और लंदन में अभी उन्होंने उड़ान नहीं भरी थी तो उनको हिफाजती जमानत दे दी गई। उधर तो आपने नहीं कहा कि हर सूरत में पेश करें सलमान शहबाज को, सलमान शहबाज के हम वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। उधर आपका ये जो एक जज के तौर पर जोशो जज्बा था वो किधर गया था? उस वक्त आप में इतनी जुर्रत नहीं हुई। उसके बाद इसी तरह इसहाक डार, जिनको सुपीरियर कोर्ट्स ने, इसहाक डार को सुपीरियर कोर्ट्स ने पेशावर मुजरिम इश्तिहारी मफरूर करार दिया, उनको भी जमानतें मिल गई। लेकिन इमरान खान साहब के केस में, जो कि बोगस तरीन केसेस हैं, और एक बहुत अहम पॉइंट, कुछ हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसकी एक कानूनी अहमियत है। हाशमी साहब, ये जो केस जिसमें इमरान खान साहब को बार बार गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, और आज जाके नैब ने वहां पर समन वसूल करवाने की भी कोशिश की है जमान पार्क में, बल्कि समन वसूल करवाए हैं। ये एक ऐसा केस है जिसके मुतल्लिक एक गवाही शरीफ खानदान के घर से इसलिए आ चुकी है कि साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने 3 महीने तक इस पूरे केस की छानबीन की थी, तोशाखाना केस में, क्योंकि शहबाज शरीफ का हुक्म था कि इस केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हर सूरत में करनी है। शहबाज शरीफ उनको मुसलसल धमका रहे थे कि हेलीकॉप्टर केस में अगर शवाहिद नहीं है तो तोशाखाना केस में कोई शवाहिद निकालें। लेकिन आफ्ताब सुल्तान ने बताया कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, जीरो एविडेंस है बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ। अब इसी केस में जो नए चेयरमैन नैब आए हैं, उनके आने के बाद एक समन तो वसूल करवा दिया गया जमान पार्क में जाकर इमरान खान साहब की तलबी का। लेकिन ये जो जज साहब बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हर सूरत में, यानी खुदा न खास्ता उन पर कातलाना हमला भी हो जाए तब भी हर सूरत में पेश हों, तो ये जो जज साहिबान हैं ये उस वक्त कहां थे जब हमजा शहबाज की कमर में दर्द हो जाता था? 4-4 महीने का वो इल्तवा लेते थे। शहबाज शरीफ, जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की करप्शन पर फर्द जुर्म आयद होने वाला था, वो 4-4 महीने अदालत में पेश नहीं होते थे। तो उस वक्त तो कोई हमने इस तरह की हेडलाइन नहीं सुनी कि 5 मिनट के अंदर शहबाज शरीफ पेश हों, 7 मिनट के अंदर पेश हों, कमरा अदालत के अंदर लाएं। यहां पर तो हाशमी साहब ऐसे लगता है कि जैसे इमरान खान साहब कोई दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। इस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। और क्यों ट्रीट किया जा रहा है, ये एक ओपन सीक्रेट है। यानी अगर ये पाकिस्तान का अदालती निजाम ये समझता है कि पाकिस्तान के लोग कोई भेड़ बकरियां हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। सबको पता है कि पाकिस्तान का अदालती निजाम पीडीएम के इशारों पर नाच रहा है, वरना ये तो इतने बोगस तरीन केसेज हैं कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट्स दे दिए, इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर दिया। पूरे पाकिस्तान में हर वक्त एहतजाज होता रहता है, कराची में हर वक्त एहतजाज होता रहता है। क्या इसी तरह हर एहतजाज के ऊपर इस तरह के मुकदमात बनते हैं? नून लीग ने इलेक्शन कमीशन के बाहर बड़ा पुरतशद्दुद एहतजाज किया था जब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना था तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक, और जानबूझकर इलेक्शन कमीशन को दबाने के लिए कि जल्दी में इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दें, ताखीर क्यों कर रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ बदनीति की बुनियाद पर फैसला दें। तो कहां गए वो दहशतगर्दी के केसेस जो कि नून लीग के खिलाफ बनने चाहिए थे? तो हाशमी साहब, या तो फिर ये बता दें चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि अदालती निजाम के सरबराह हैं चीफ जस्टिस बंदियाल साहब, या तो वो ये बता दें कि इमरान खान साहब के लिए जो अदालतें हैं ये हमने अलग कायम की है, शरीफ खानदान के लिए अदालतें अलग कायम की हैं, आम शहरियों के लिए जो अदालतें हैं वो अलग हैं, और यहां पर सिसिलियन माफिया, जिनको हमने खुद सिसिलियन माफिया कहा था इन अदालतों ने, इनका हम ना एहतसाब कर सकते हैं, ना इनके ऊपर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। और ज्यादा बेहतर तो यह है कि ये अदालतें अगर बंद कर दी जाएं, इनके ऊपर कुछ ताले वगैरह या वो जो जंदरे होते हैं बड़े बड़े जो गांव में लगाए जाते हैं दरवाजों पर, वो लगा दें।
आवाम की जेबों से जो पैसा खर्च हो रहा है अदालती निजाम के ऊपर, कम से कम वो पैसा तो बच जाएगा। इंसाफ तो आपको वैसे भी नहीं मिलना। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, क्या वाइब्स आ रही हैं? आप शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, क्या खबर है सर? क्या सोच रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब की गिरफ्तारी और वक्त बदलते देर नहीं लगती राय साहब, इंतखाबात दूर नहीं है और सिचुएशन पे हर तरफ से लोग नजर रखे हुए हैं, क्या खबर है राय साहब? हाफिज साहब देखें, इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है, इमरान खान साहब को नाअहल किया जाता है बदनीयती की बुनियाद पर, तो उससे मुमकिना तौर पर ये जो पीडीएम है ये तो सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इनको पता है कि इमरान खान साहब ने हमें 3/4 अक्सरियत से शिकस्त दे देनी है। इनको ये अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अब इस पूरी सूरत हाल में ये एस्टैब्लिशमेंट का कांधा इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को नाअहल करवाने की कोशिश कर रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट से असल में डिमांड ये कर रहे हैं कि आप इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और इमरान खान साहब की नाअहली में हमारी मदद करें। अब हाशमी साहब, इस पूरी सिचुएशन में एक ऐसा लीडर जो कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जो कि पाकिस्तान का सबसे जिम्मेदार लीडर है, जिसके पास सबसे बड़ी अवामी ताकत थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए जो आप ये कह लें कि एक ऐसी इमरान खान साहब ने खुद लाइन ड्रॉ की कि मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा कि मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंच जाए। वरना इमरान खान साहब अगर एक कॉल दे देते तो आप देख लें कि जिस तरीके से लोग जमान पार्क पहुंच जाते हैं आज खुद, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां इस्लामाबाद के रेड जोन में आ जाते कि यहां पर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाते। ये जो करप्ट और नाअहल हुक्मरान है, इनको लोग ऐवानों से उसी तरह निकालते जैसे श्रीलंका में ऐवानों से निकाला गया था। लेकिन इमरान खान साहब ने इतनी पॉपुलर सपोर्ट होने के बावजूद मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए इस किस्म का इंतहाई कदम नहीं उठाया, यहां तक कि उनके ऊपर कातलाना हमला हो गया। अब हाशमी साहब, जिस किस्म का ये तासुर दे रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो अगर ये तासुर जायल नहीं होता तो इससे नुकसान किसका होगा? ये तो शायद कोई सियासी फायदा उठाने की कोशिश करें, लेकिन उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। जनाब बाजवा की मिसाल हमारे सामने है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट की मिसाल हमारे सामने है। तो कोई भी नहीं ये चाहेगा कि इस वक्त पाक फौज पर या एस्टैब्लिशमेंट पर इस तरह से उंगलियां उठें कि दोबारा से उसी किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाए जहां पर डीजी आईएसपीआर जब जनाब बाबर इफ्तिखार थे, देखें वो कितनी तकलीफदेह सूरत हाल थी कि जब वो ट्वीट करते थे और नीचे लोगों के किस किस्म के कमेंट्स आते थे, और जाहिर है कि उसको फिर एक्सप्लॉइट भी इंडियन मीडिया करता था। तो इस किस्म की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए, और यकीनन एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये जो नुक्ता है ये बड़ा काबिल गौर भी होगा कि एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर या एस्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके ये अपने सियासी मकासद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये अपनी नाकामियों और अपनी नाअहली का जो आप ये कह लें पूरा बोझ जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर डालना चाहते हैं और उनकी पीठ के पीछे छुपना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, ये शो था आज का। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।